वक्त के नजाकत को देखिए कि एक टाइम ऐसा था जब हमने शुरू किया था तो हमने क्या कहा था कि हम सिलेबस को पूरा कंप्लीट करेंगे और बोर्ड में तैयारी बहुत जोरदार तरीके से करेंगे। और वो समय देखिए कितनी तेजी से भागा है। और आज हम लोग नवंबर नवंबर के लास्ट में पहुंच चुके हैं। अब नवंबर के लास्ट वीक में हम लोग खड़े हैं और हमारा लगभग सिलेबस जो है मेन मेन टॉपिक जो थी वो लगभग कंप्लीट है। जो बची हुई टॉपिक है वो हमारी दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगी, ये हमारी गारंटी है, जैसा मैंने आप लोग को कहा था। बस आप लोग का इतना साथ चाहिए कि आप लोग वीडियोस को देखिए, लेक्चर्स को देखिए और अपने नोट्स कंप्लीट करते हुए चलिए और साथ साथ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते हुए चलिए। जो भी डाउट है, जो भी नहीं समझ में आ रहा उसको कमेंट में मेंशन कीजिए, वो हम आपको बताएंगे। बस आपको पढ़ाई करना है और बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयारी करना है। क्यों? क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में अब बहुत ही कम समय बचा है। अप्रॉक्स देखा जाए तो दिसंबर और जनवरी। भाई फरवरी में तो हम बाकी सब्जेक्ट का भी टेंशन हो जाएगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए तो जाएंगे नहीं। तो इन सारी चीजों को समझते हुए, देखते हुए हम अपने टॉपिक को तेजी से भगाएंगे और तेजी से हम चीजों को समझेंगे। तो आज की क्लास में हम अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को और मूव फॉरवर्ड करेंगे, जहां पे हम लोग सीखेंगे कि सॉल्यूशन को फाइंड कैसे करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है, सॉल्यूशन होगा कब, नहीं होगा कब, और जब होगा तो उसके सॉल्यूशन को फाइंड कैसे करेंगे, वो आज की क्लास में सीखेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही जोरदार होने वाली है। तो एक बार फिर से हमारे चैनल एज पाठशाला पे हमारे सारे बच्चों का जोरदार तरीके से स्वागत है। होप्स हो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से अपने बोर्ड की तैयारी को कर लेंगे। चलिए अब हम समझते हैं मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को फाइंड करने की मेथड। अच्छा देखिए, पहले का जो सिलेबस था वहां पे हमारे पास तीन मेथड थे। एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट इस समय जो बोर्ड का सिलेबस है उसमें सिर्फ और सिर्फ दो मेथड है। एक का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरे का नाम है एलिमिनेशन मेथड। और आज की क्लास में हम इन दोनों मेथड को समझेंगे, देखेंगे और इस पे एक एक दो दो क्वेश्चन लगाएंगे और इसके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे वर्ड प्रॉब्लम करेंगे और चैप्टर को द एंड करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? तो आपने देखिए, तो नाम से ही बता रहा है कि किसी ना किसी चीज को क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो मान लीजिए हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा कि पहले इक्वेशन से और दूसरे इक्वेशन ये दिया है, तो पहले इक्वेशन से हम x को y के टर्म में कुछ लिख लेंगे। मान लीजिए x को y के फॉर्म में लिख सकते हैं या y को x के फॉर्म में, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो हमने कहा कि हम x को y के फॉर्म में लिख लेंगे पहले इक्वेशन से और फिर उसकी वैल्यू को हम दूसरे इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। क्या किया हमने, पहले इक्वेशन से x की जो वैल्यू है उसको y के टर्म में रखा और x को y के टर्म में रखा और x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट करने से क्या हुआ, तो हमने इस x के जगह पे, इस x के प्लेस पे, इस x के प्लेस पे किसको ला दिया, y को ला दिया। दैट मींस कि x गेट रिप्लेस्ड बाय y। ये कुछ उसी तरीके से है कि जैसे मैच होता है क्रिकेट, आप लोग देखे होंगे, तो कोई एक प्लेयर चला गया रेस्ट करने या फिर उसको चोट और लग गई तो उसके जगह कोई और फील्डिंग पे रहता है, तो दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन, कि उसके जगह पे कोई आया है। जैसे मान लीजिए आज मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे जगह कोई और आ जाए पढ़ाने, तो उसको क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन, कि मेरे प्लेस पे वो पढ़ा रहा है, तो वो होगा सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ऐसा हो जाए कि जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी कोचिंग में, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं और वहां पे कुछ समय के बाद वो पढ़ना है, वो सब्जेक्ट ही बंद कर दिया जाए कि नहीं अब नहीं पढ़ा जाएगा, तो उसका मतलब होता है एलिमिनेशन, उसको हटा देना। तो आपने कहा भैया एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूड कर देना। एक्सक्लूड कर देना क्या होता है, एक्सक्लूड कर देना। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब मैचेज होते हैं तो जब फाइनल में पहुंचते हैं, जैसे सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, फाइनल, तो ये होता है एलिमिनेशन राउंड। एलिमिनेशन राउंड का मतलब कि जो हारा वो बाहर, उसको फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक की जगह फिर दूसरे का मौका, दूसरे की जगह तीसरे का मौका, ऐसा मिलकर रहता है। लेकिन एलिमिनेशन में ऐसा नहीं, उसको क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। आपने हार्ट भैया, ठीक है, बात सब समझ में आ रही है। तो एलिमिनेशन मेथड को करने के लिए क्या करते हैं, उसको हम एलिमिनेशन के समय समझेंगे। पहले अभी हम सब्स्टिट्यूशन पे फोकस करते हैं और सब्स्टिट्यूशन पे फोकस करने के लिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके थ्रू और चीजों को समझेंगे। क्वेश्चन क्या है,
तो क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और क्या है 9x माइनस 3y 9x माइनस 3y। या इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हटाते हैं, अभी थोड़ा सा कोई और क्वेश्चन लिखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा दे दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आपने कभी इसको हम पहला इक्वेशन मानते हैं और इसको क्या मानते हैं दूसरा इक्वेशन। अच्छा जरूरी नहीं है कि पहले इक्वेशन से ही करना होगा, आपका माने तो आप सेकंड इक्वेशन से भी x या y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो आपने कहा कि भैया चलिए सेकंड इक्वेशन से दिखाइए, तो फ्रॉम इक्वेशन टू इक्वेशन टू तो इक्वेशन टू लिख लिया। आपने कहा भैया अगर यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करें तो x किसके इक्वल हो जाएगा, तो डेट विल बी इक्वल टू 4 प्लस वाई हो जाएगा। x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, तो अपने को 4 प्लस वाई। अब इसकी वैल्यू को अगर हमने इक्वेशन 1 में क्या कर दिया, पुट कर दिया, अगर इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में क्या कर दिया, पुट कर दिया, तो क्या मिलेगा। आपने भी इसकी वैल्यू को हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में पुट किया, तो 4 प्लस वाई किसके जगह पे, x की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस वाई इक्वेशन 1 से प्लस y इज इक्वल टू 14। 4 प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, तो 2y इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब अगर 5y आ गया तो यहाँ पे अगर वैल्यू को पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9, तो x 9 हो गया और y क्या हो गया 5। तो 9,5 जो होगा दैट विल बी द कॉमन पॉइंट, या फिर कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ द लाइंस। तो होप सो की चीज समझ में आएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो और चीजें आपको क्या होंगी समझ में आएगी। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो उसमें क्या है रूट का क्वेश्चन। बच्चे रूट के क्वेश्चन से बहुत ज्यादा डरते हैं, तो एक रूट के भी क्वेश्चन से देख लेते हैं, रूट 2x प्लस रूट 3y। ये सारे कहाँ के क्वेश्चन है, तो ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0 और रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0, ये हमको दिया हुआ है और इसको क्या कहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के। आपने कहा देखिए अभी आपने रूल ये बताया कि पहले या दूसरे किसी भी एक इक्वेशन को पकड़िए और वहां से x या y की वैल्यू को फाइंड कर दिए। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने सेकंड इक्वेशन को पकड़ा, अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन वन पहले इक्वेशन की अगर बात करें तो आपने भी उसमें आपने x की वैल्यू फाइंड की थी, इस बार y की फाइंड की थी, तो हमने y की फाइंड की, तो रूट 3y किसके इक्वल हो जाएगा माइनस रूट 2x। भाई प्लस से उधर गया तो माइनस, जीरो में से माइनस होगा तो सेम आ जाएगा। तो रूट y की सिर्फ वैल्यू, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो माइनस रूट 2x और ये रूट 3 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, एज इट इज रहने दीजिए। जब हम वहां पे वैल्यूज को पुट करेंगे तब देखेंगे कि सॉल्व करना है कि नहीं करना, वो वहां पे चेक किया जाएगा। ये आपने कहा कि भैया अब ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 से आई, तो किस में पुट करना होगा इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में रखा जाए तो रूट 3x माइनस रूट 8 इंटू रूट 2 बाई रूट 3x इज इक्वल टू 0। आपने कहा ठीक है भैया, क्या हो गया ठीक है भैया। अब अगर यहां से देखें तो आपने कहा रूट 3 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो रूट 3 इंटू रूट 3 3x हो जाएगा, माइनस 8 इंटू 2 16 और रूट के अंदर तो 16 का रूट कितना होता है तो 4x और डिवाइड में क्या आ जाएगा रूट 3 इक्वल टू 0। आपने कहा ये इससे मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा और 3x में से 4x गया तो माइनस का x 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आपने कहा ये x की वैल्यू 0। अगर x 0 है तो इसकी वैल्यू को अगर हमने यहाँ पे पुट किया तो y किसके इक्वल हो जाएगा, तो माइनस रूट 2 बाई रूट 3 इंटू 0, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। देखिए बहुत ही बड़ा दिख रहा था क्वेश्चन और क्या हो गया आंसर बहुत ही छोटा है। बहुत बड़े क्वेश्चन का x 0 और y क्या हो गया 0। ये उसी तरीके से देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर और देखन में बहुत विशाल लगे घाव करे बहुत छोट, तो ये बहुत ही छोट घाव करने वाले में से क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं अपने एलिमिनेशन मेथड को और उसको समझते हैं कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और उसमें क्या होगा। तो एलिमिनेशन मेथड की अगर बात करें तो एलिमिनेशन मेथड में आपने कहा कि भैया जब भी इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो इनमें से किसी भी एक वेरिएबल को हम क्या कर देंगे एक्सक्लूड कर देंगे, एक को, दोनों को नहीं, किसी भी एक वेरिएबल को क्या कर देंगे एक्सक्लूड करेंगे। अब एक्सक्लूड करने का स्टेप्स क्या होते हैं या रूल क्या होता है समझिए। रूल क्या होता है, तो पहला रूल ये कहता है कि सबसे पहले जो कोफिशिएंट्स हैं
जिसको आपको एक्सक्लूड करने हैं उनको इक्वल कीजिए। तो मान लीजिए हमको अगर x को एक्सक्लूड करना होगा तो x के कोफिशिएंट a1 और a2 को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। कैसे इक्वल करेंगे, तो आपने कभी इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो मेक इक्वल कोफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल by taking LCM and multiply the equation by required number. इस इक्वेशन को क्या कर दें, रिक्वायर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। अभी चीजों को समझिए, बस इंग्लिश का समझ लीजिए, फिर अभी मैथमेटिकल फॉर्म बताऊंगा। उसके बाद क्या करेंगे, तो आपने रूल दूसरा का ये कहता है कि जब आपने कोफिशिएंट को इक्वल कर दिया तो उसके बाद साइन को देखिए। किसके साइन को, जिसके वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स इक्वल है, सिर्फ उनके साइन को। तो चेक द साइन को चेक कीजिए, चेक द साइन। अगर साइन सेम है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर साइन सेम है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। और साइन अगर अपोजिट है तो क्या करेंगे, तो आपने कोई तब हम ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे। साइन सेम का मतलब दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, उन दोनों ही केस में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अपोजिट का मतलब कि एक प्लस और एक माइनस हो तो उस केस में क्या करेंगे, एडिशन। तो अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम चीजों को समझते हैं। 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। आपने कहा कि भैया चलिए हम सबसे पहले y के कोफिशिएंट को क्या करते हैं, सेम करते हैं। तो कोफिशिएंट को सेम करने के लिए क्या करते हैं, तो जो उसका कोफिशिएंट्स होते हैं उसका हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, तो आपने यहाँ पे कोफिशिएंट है 4 और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 2। 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, तो आपने कहा इनका एलसीएम भी क्या आएगा 4। तो आपने कहा 4, ये तो 4 पहले से है और इस 2 को क्या करना है, 4 करना है। तो हमने क्या कहा कि टेकिंग एलसीएम, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे रिक्वायर्ड नंबर से। रिक्वायर्ड नंबर मतलब 2 को 4 करने के लिए क्या करना होगा, तो आपने 2 को 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे इक्वेशन को। तो 2x क्या हो जाएगा, 4x - 2 × 2 4y और 2 × 2 4। और यहाँ क्या लिखा है, तो आपने ये लिखा है 3x + 4y = 10। क्या करेंगे, तो अब आपने कहा अब साइन को चेक करेंगे। साइन को चेक किया, साइन क्या है, अपोजिट है। तो आपने साइन अगर अपोजिट होगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड कर दीजिए, तो 4 + 3x 7x, माइनस प्लस कैंसिल आउट, 4 + 10 14। आपने कहा 7 से 2 टाइम्स में कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। आपने कहा भैया ये तो बहुत ही आसान मेथड था। बिल्कुल आसान मेथड है, बहुत ही मस्त मेथड होता है एलिमिनेशन, लेकिन इससे भी मस्त मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, जिसका हम यूज नहीं कर सकते। तो जैसे ही x की वैल्यू आई 2, वैसे आप किसी भी एक इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो हमने कहा पहले इक्वेशन में रखा जाए, तो 3 × 2 + 4y = 10। तो 4y किसके इक्वल हो जाएगा, तो 10। 3 × 2 6 - 6 हो गया। तो 4y = 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपने कोई y हो गया 1। तो x आ गया 2 और y क्या आ गया 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। x आ गया 2 और y क्या आ गया 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। होप तो ये बात समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, x/2 + 2y/3। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहले फ्रैक्शन में। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कभी घबराना नहीं है। सबसे पहला काम क्या होगा, उस फ्रैक्शन को हटाना है। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करते हैं, तो आपने फ्रैक्शन को हटाने के लिए लेते हैं हम एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम क्या लेगा, तो आपने 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6। 2 से 6 कटा 3 टाइम्स में, 3 × x 3x हो गया। लिखा है प्लस तो प्लस, 3 से 6 कटा 2 टाइम्स में, तो 2 × 2y कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 6 से ये मल्टीप्लाई हो क्या हो गया, तो आपने 3x + 4y = माइनस का 6 हो गया। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। अब अगर यहाँ पे बात करें तो आपने यहाँ पे 3 और यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 ले लीजिए। 1 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 से 3 कटा 3 टाइम्स में, तो 3 × x 3x हो गया, माइनस माइनस 3 से 3 कटा 1 टाइम्स में, तो 1 × y y हो गया। और ये 3 आपने कहा इसको इधर भेज दिया, तो 3x - y = 9। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। आपने कहा हाँ भैया अब बात हमारी बन गई। अब क्या हो गई, बात बन गई। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन जैसे चाहिए वैसे हो गई। अब क्या करते हैं, तो आपने कहा भैया अब सबसे पहला काम होता है कोफिशिएंट को इक्वल करना किसी भी एक के। तो आपने भी देखिए कोफिशिएंट को इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ x का भी कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो x के कोफिशिएंट को क्या करते हैं, इस बार एक्सक्लूड करते हैं। जिसका कोफिशिएंट सेम उसको कर दीजिए टाटा बाय बाय। ठीक है, पार्टी जिसको नहीं करनी उसको कर दीजिए टाटा बाय बाय। तो टाटा बाय बाय कर दी। उसके बाद क्या करते हैं, तो साइन को चेक करते हैं। साइन अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपने देखिए दोनों में प्लस प्लस साइन है, तो साइन सेम तो सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मतलब प्लस का माइनस,
माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट। 4 प्लस वाई, तो आपने को ये 5y हो जाएगा। -6 -9 -15 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? तो अपने को y की वैल्यू आ गई -3। अब जैसे ही y -3 आए, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो हमने कहा हम इसमें पुट करते हैं, तो क्या होगा? 3x माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू 9। तो क्या आ जाएगा? 3x इज इक्वल टू 9, माइनस माइनस प्लस, प्लस इधर है लेकिन उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आपने को ये x हमारा 2 हो गया और y -3 हो गया। तो 2 -3, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो होप सो कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों मेथड समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा जो कॉन्सेप्ट और मेथड थे इस चैप्टर को सारे खत्म हो गए। अब हमारे पास सिर्फ बचे वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे हम उससे इक्वेशन को फॉर्मेशन करते हैं और फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही बेहतरीन वर्ड प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।